So whenever we have a question like this, it is given limit कुछ भी हो सकता है, x tends to 0 हो सकता है, x tends to infinity भी हो सकता है, anything, but format is 1 plus 0 to the power infinity. अगर फॉर्मेट ऐसा है 1 plus 0 to the power infinity अगर है तो उसका आंसर क्या होता है e to the power लिमिट जो दिया है x tends to 0 भी हो सकता है, x tends to infinity भी हो सकता है, जो दिया हुआ है क्या करेंगे this 0 into infinity. This is my answer. समझ गए ना? The answer should be in this format e to the power limit x tends to 0 x tends to infinity जो भी है this 0 into infinity. जैसे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा e to the power लिमिट क्या है x tends to infinity ही है. देख लो एक बार 2 by 0 क्या होता है 2 by infinity सॉरी 2 by infinity क्या होता है 0. ये तो cot x है एंड x क्या है इंफिनिटी तो दिख रहा है ना 1 plus 0 to the power infinity. 1 to the power infinity हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 0 into infinity. तो 0 क्या है 2 by x into infinity क्या है x और x कट गया तो आंसर क्या होगा e स्क्वायर. समझ पाए? अब इस केस में साइन 0 क्या होता है 0. साइन 0 डाल देंगे वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा 0. cot 0 कितना होता है इंफिनिटी. तो दिस इज योर इंफिनिटी. तो हम लोग क्या कर देंगे इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into 2 cot x. cot क्या होता है cos by sin. तो sin sin कट जाएगा ना तो बचेगा क्या समझ रहे हो कि नहीं. cot x को क्या लिखते हैं cos by sin. तो sin और sin कट गया तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos x. तो अब वैल्यू डालो cos 0 कितना होता है 1. तो आंसर कितना है 2 into 1 e square. समझ पाए how it has to be done. लिखो फटाफट. So first of all you have to understand these are limits of the format what? Limits of the form 1 to the power infinity है ना. अभी देखो 1 to the power infinity हो रहा है कि नहीं. लास्ट में मैंने क्या बताया 1 plus 0 to the power infinity होना चाहिए था. तो 1 plus 0 is what actually 1. तो यहाँ पे पहले वैल्यू डाल के देखो 1. तो यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा 3 into 1 3. तो log 3 और 3 क्या दोनों सेम होने से आंसर क्या होता है 1. क्योंकि 3 to the power 1 is equals to 3 ना. log का मतलब क्या होता है जो बेस to the power आंसर is equals to this 3 to the power 1 3. तो ये तो 1 हो रहा है. चलो ठीक है ये मेरा क्या हो रहा है 1. इसको देखते हैं log बेस में x है ना. तो 1 और 3 तो 1 to the power क्या करने से 3 होगा इंफिनिटी. मतलब 1 to the power इंफिनिटी भी 1 हो रहा है. तो अगर ये 1 3 है मतलब डेफिनेटली इंफिनिटी से भी बहुत ज्यादा तो इंफिनिटी ही बोलेंगे ना. क्योंकि 1 to the power अभी 3 एक वैल्यू दिया है जो कि पहुंचना असंभव है. तो ये क्या हो रहा है अनडिफाइंड कोई वैल्यू. तो अनडिफाइंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अभी ये फॉर्मेट में है या नहीं है तो अभी तक सोचेंगे इसको कैसे खोलना है. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 log बेस में 3 है यहाँ पे 3x है. log ab को कैसे लिख सकते हैं log a plus log b. तो 3 into x है तो 3 plus log बेस में 3x. समझे कि नहीं समझे इसको मुझे बता दो. ये कोई किसको नहीं समझ में है दिशांत समझ में है. 3 into x था तो मान लो 3 है a x है b तो log a plus log b है ना. क्लियर. हाँ. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 3 3 है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 क्योंकि 3 into 1 is 3 3 to the power 1 is 3. तो 1 plus log 3x और इसका आंसर क्या होगा देख लो खुद. इंफिनिटी कैसे log बेस में 3 है x के जगह क्या डालेंगे 1 is equals to क्या 3 to the power 0 ही ना 1 होता है. 3 to the power क्या 1 होता है 0. समझ रहे हो कि नहीं 3 to the power 0 is 1. तो जिसका मतलब ये वाला क्या हो रहा है 0 और ये वाला क्या है इंफिनिटी. तो दिख रहा है ना 1 plus 0. तो भाई फॉर्मेट में लाना पड़ेगा. फॉर्मेट में भी आ चुका है. अभी आंसर को क्या लिख सकते हैं e to the power लिमिट x टेंड्स टू 1 0 into infinity. तो 0 क्या है log 3x into log x 3 उल्टा है. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 रहने दो log ऐसे को log x by log 3
इंटू log 3 बाई log x, है ना। तो ये कटा, ये भी कटा, तो क्या बच रहा है 1। तो आंसर इज व्हाट, e टू द पावर 1। कुछ बचेगा नहीं तो 1 ही है। अंडरस्टूड और इन डाउट? ठीक, देखो सी दिस इज वन मोर क्वेश्चन। इसमें ना हमें 1 दिख रहा है क्या, cos x टू द पावर cot x। देख लो एक बार फॉर्मेट, cos 0 कितना होता है 1, cot 0 कितना होता है इंफिनिटी, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी है। बट हमें हमेशा कौन से फॉर्मेट में करना पड़ेगा, 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी, 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी। तो मैं अंदर में क्या करूंगा, प्लस 1 माइनस 1 कर दूंगा, समझ रहे हो। 1 प्लस cos x माइनस 1, ऐसा नहीं लिख सकता, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो खाली cos x बचेगा ना। बट इससे फायदा क्या होगा, 1 प्लस cos x माइनस 1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। अब फॉर्मेट में है कि नहीं, अब दिख रहा है ना, 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी, अब दिख रहा है कि नहीं। अंडरस्टूड कैसे लाना है फॉर्मेट में। अब आगे सोचते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 है माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x टू द पावर cot x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x का वैल्यू कितना होता है 2 sin स्क्वायर x by 2। याद करो 1 माइनस cos 2x क्या होता था 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस cos x है, 2 sin स्क्वायर x by 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2 टू द पावर cot x। अब तो है ना 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी, अब तो कर ही सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। हमारा 1 प्लस 0 होता है, तो यहाँ पे तो फिर माइनस को अलग करके लिखना पड़ेगा। तो क्या लूंगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2, क्योंकि ऐसे ही लिखूंगा ना 1 प्लस माइनस ऑफ दिस इनटू cot x। cot x को क्या लिख सकते हैं cos x by sin x। याद करो sin 2x को हम लोग क्या लिखते हैं 2 sin x cos x। खाली sin x को क्या लिखूंगा 2 sin x by 2 cos x by 2, है ना। तो this will be what e to the power limit x tends to 0 minus 2 sin square x by 2 into cos x। sin x का काम क्या है 2 sin x by 2 into cos x by 2, है कि नहीं। 2 कटा, एक sin भी कट गया, ठीक है। तो इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x by 2, और तो कुछ खुल नहीं सकता, cos x को क्या भी कर सकते हैं कुछ नहीं, बाई cos x by 2। तो साइन बाई cos कितना होता है tan, ठीक है। तो x को डालो 0, tan 0 कितना होता है 0, तो 0 into anything is 0, this is coming e to the power 0, this is 1। समझे, क्लियर। The question is like this, so पहले पुट करके चेक करते हैं क्या होता है a to the power 0, b to the power 0, c to the power 0। तो 1 plus 1 plus 1 3, 3 by 3 कितना होता है 1, 1 by 0 कितना है इंफिनिटी। तो 1 to the power इंफिनिटी हो रहा है ना, फॉर्मेट में है। तो हमेशा 1 plus 0 एक होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सिंपल लॉजिक प्लस 1 माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a to the power x plus b to the power x plus c to the power x by 3 minus 1 to the power 1 by x। और ये टोटल मेरा क्या हो रहा है 0, क्योंकि ये तो 1 था, 1 minus 1 क्या हो गया 0, ठीक। तो अभी हम लोग डायरेक्ट अप्रोच कर ही लेते हैं। तो इक्वल्स टू क्या होगा e to the power लिमिट x टेंड्स टू 0 0 into infinity। तो इसको लिख देते हैं, तो a to the power x plus b to the power x plus c to the power x माइनस 1 था, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 by 3 into 1 by x। तो इक्वल्स टू e to the power लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। तो a to the power x plus b to the power x plus c to the power x माइनस 3 है, ऐसे नहीं लिख सकता a to the power x माइनस 1 plus b to the power x माइनस 1 plus c to the power x माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, सब अलग कर दिया। 3 को 3 हिस्सा में बांटा, बाई 3 into x क्या हो जाएगा
3x। ये 3 को बाहर निकाल देता हूं तो e टू द पावर 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 था ऑलरेडी, इंडिविजुअली डिवाइड करो बाई x प्लस b टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस c टू द पावर x माइनस 1 बाई x। कुछ याद आ रहा है? एक पुराना हादसा जो पढ़े थे हम लोग, लिमिट ये दिख रहा है ना वीडियो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 by x is nothing but log a। ये फॉर्मेट होता है लिमिट का। वैसे b to the power x minus 1 by x को क्या होता है log b, बट ये टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, कुछ और है तो नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e to the power 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 by x क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। तो e to the power 1/3 है log a प्लस b प्लस c, तो log abc हो जाएगा, है कि नहीं? log a प्लस log b प्लस log c इज व्हाट log abc। अब ये जो 1/3 है पावर में चला जाएगा तो e टू द पावर log abc टू द पावर 1/3। log के बेस में भी कौन रहता है, कुछ दिया नहीं है तो कौन रहता है e। जब ये भी e और ये भी e सेम होता है तो डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख सकते हैं abc टू द पावर, दिस इज योर आंसर। समझ गए ना? जब ये एंड बेस दोनों सेम हो जाता है पूरा को भूल के जो आगे है आंसर उसको लिख सकते हैं। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल log बेस में 3 नहीं मतलब ऐसा है e टू द पावर log या 5 टू द पावर log 5x, ऐसा है 5 सेम है तो आंसर डायरेक्टली x हो सकता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर आंसर। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी हमें फॉर्मेट ढूंढना है, देखते हैं क्या होता है। a x टेंड्स टू a, तो x के जगह में a डालेंगे तो a/a कितना होता है 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1। अब tan यहाँ पे x की जगह में a डालो तो a/a कट जाएगा तो tan π/2 क्या होता है इंफिनिटी। फॉर्मेट में तो है बट हमें 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी करना है, तो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, ये 2 है, 2 को 1 प्लस 1 नहीं ले सकते, ऐसे मैंने कर दिया 1 प्लस ये वाला एक्स्ट्रा टू दी पावर tan, हाँ पावर में नहीं होगा तो सॉल्व कैसे होगा, मतलब कॉमन सेंस कहाँ है। तो अभी इसको क्या करेंगे e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a 0 इंटू दिस, तो 1 माइनस a बाई एक्स, तो इसको क्या सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस a बाई एक्स इंटू tan पाई x बाई 2a। ठीक है, तो tan पाई x बाई 2 है तो कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं दिख रहा है, तो tan को हम लोग cot में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, याद करो tan थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री कौन है cot, सो आई राइट इन दैट फॉर्मेट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a बाई x, ये हो जाएगा cot 90 माइनस पाई x बाई 2a, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a बाई x, cot है कॉमन ले जाओ पाई बाई 2 तो बचेगा क्या 1 माइनस x बाई a, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते ना a माइनस x बाई a, लिख सकता हूँ ना a माइनस x बाई a। तो cot को अभी वापस tan में, क्योंकि cot में कोई लिमिट सॉल्व नहीं होता है बट tan और sin में होता था, sin x by x 1 tan x by x 1, तो इसको वापस हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a by x, मल्टीप्लाई में था cot, tan में करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड tan पाई बाई 2 a माइनस x by a। तो अभी देखो यहाँ पे x टेंड्स टू a है, अगर x की जगह a पुट कर देंगे तो a माइनस a क्या होता है 0, tan 0 यहाँ दिख रहा है तो ऊपर में भी मुझे क्या चाहिए था 0, क्योंकि तुम लोग एक लिमिट होता है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x क्या होता था 1, तो यहाँ पे भी tan 0 जरूर हो रहा है बट वैसा ही 0 अगर यहाँ पे भी होता है तो ये पूरा एंटायरली क्या हो जाता है 1। तो एक काम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a बाई x बाई tan पाई बाई 2 इंटू a माइनस x बाई a है
यही चीज पूरा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी। अंडरस्टूड कि वही जीरो। अब ये टोटल क्या आया था, जीरो। एक्स के जगह ए डालने से जीरो हो रहा है, तो tan 0 बाई 0, ये tan 0 है बाई 0, tan 0 बाई 0 कितना होता है 1, कितना होता है 1। हाँ, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, वो तो 1 हो गया, बाकी क्या बचा x माइनस a बाई एक्स इनटू ये पाई बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे, a भी ऊपर चला जाएगा और a माइनस एक्स नीचे, तो x माइनस a और a माइनस एक्स कटेगा तो क्या बचेगा -1। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 2a बाई एक्स पाई, पाई भी तो है। अब पुट कर दो, x टेंड्स टू a था तो x की जगह में a पुट कर दो, तो a बाई a कट जाएगा, तो बचेगा क्या e टू द पावर -2 बाई पाई। दिस इज योर आंसर। कोई सिखाया था, समझ गए? सी whenever you have 0 by 0 फॉर्म, 0 by 0 फॉर्म अगर है तो डायरेक्टली हम लोग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव u by v नहीं होगा, याद रहे u by v नहीं करना है। न्यूमरेटर का अपना डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अपना डेरिवेटिव, एक बार करो फिर वैल्यू पुट करो, फिर भी 0 by 0 फॉर्म आ रहा है, और एक बार न्यूमरेटर का अपना डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अपना डेरिवेटिव, करते रहो जब तक आंसर ना आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने वही किया, log x का डेरिवेटिव इज हाउ मच 1 by x माइनस log 5 का डेरिवेटिव इज हाउ मच 0, क्योंकि कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, तो कितना है 1 by x आ रहा था, तो x की जगह 5 पुट कर दे तो 1 by 5। बट एक्चुअली इन स्कूल हाउ यू हैव टू डू लाइक दिस, log x माइनस 5 है, तो इसको हम लोग x by 5 नहीं लिख सकते। log a माइनस log b इज व्हाट, log a by b बाई x माइनस 5 है। अभी हमें पता चला log 1 प्लस 0 बाई 0 होने से 1 होता है, ये तो x बाई 5 कितना होता है, 5 पुट करो, 5 बाई 5 1 हो रहा है, 1 प्लस 0 हो रहा है क्या, तो हम लोग हाँ सोच सकते हो ना, 1 को 1 प्लस 0 नहीं मान सकते, करेंगे log एक 1 प्लस को प्लस भी किया और एक माइनस भी किया, बाई x माइनस 5 प्लस 1 भी किया माइनस 1 भी किया, तो अभी 5 बाई 5 माइनस 1 कितना हो रहा है 0, हो गया फॉर्मेट। तो log 1 प्लस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 1 मल्टीप्लाई होता है x माइनस 5 बाई 5, तो 1 प्लस ये क्या हो रहा है 0, बाई नीचे में भी मुझे वही 0 चाहिए, आई हैव x माइनस 5 बट x माइनस 5 बाई 5 भी चाहिए, मैं काम करूंगा बाई 5 किया और एक इंटू 5 किया, तो अभी दिख रहा है log 1 प्लस 0 बाई 0, 1 प्लस 0 जो है वही नीचे में भी 0 है, तो कितना हो जाएगा 1 और 5 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 1 बाई 5 आंसर है। अंडरस्टूड या कोई डाउट, क्लियर? अब सेकंड वाला, सेकंड वाला भी वैसे कर दोगे तो आंसर आ जाएगा एल हॉस्पिटल से। कितने लोग निकालो, आई नीड स्पेस फर्स्ट राइट देन आई विल इरेज इट। सी दिस इज अगेन 0 बाई 0 फॉर्म, करके देख लो, 3 स्क्वायर 2 डालो, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 टू द पावर 3 माइनस 2 कितना, 3 टू द पावर 1 कितना होता है 3 माइनस 12 कितना है 0, डिनोमिनेटर भी देख लो, 3 टू द पावर 3 माइनस 2 तो 3 टू द पावर 1 कितना 3 माइनस 3 टू द पावर 2 बाई 2 3, तो ये भी कितना आ रहा है 0 बाई 0 फॉर्म। तो हम लोग डेरिवेटिव करके भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर का अपना, डिनोमिनेटर का अपना, बट कर लो उसमें भी आंसर आएगा, बट मैं बेसिक तरीके से समझाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर 3 माइनस x मतलब 3 टू द पावर 3 बाई 3 टू द पावर x माइनस 12 बाई 3 टू द पावर 3 बाई 3 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x बाई 2, समझे? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 3 टू द पावर x 3 टू द पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू द पावर x का स्क्वायर, 3 टू द पावर x इंटू 12 करेंगे तो माइनस 12 इंटू 3 टू द पावर x, और बचा क्या 3 का क्यूब। समझ पा रहे या कोई डाउट? हाँ, बाई 3 टू द पावर 3 रहने तो माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x बाई 2 कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3x बाई 2,
बाई 3 टू द पावर x। ठीक है, देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई इससे हो रहा है क्या। 3 टू द पावर x को ऊपर ले जाता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये 3 टू द पावर x को ऐसे ही ऊपर रख दिया। ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर, अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी मैं वो गलती कर रहा था, कट जाएगा ना, क्योंकि देखो इस टोटल के डिनोमिनेटर में भी 3 टू द पावर x था, इस टोटल के भी डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर x है, तो कट जाएगा, तो बचेगा खाली ये। तो यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है क्या, a स्क्वायर जरूर हो रहा है, b स्क्वायर हमें दिख रहा है क्या, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये a क्यूब माइनस b क्यूब जरूर दिख रहा है, a क्यूब माइनस 3 टू द पावर x बाई 2 पर रख दो उसका क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब दिख रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, मिड टर्म, तो करके देख लो कितना क्या क्या करने से आएगा, देख लो 27 9 इंटू 3 होते हैं, तो 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर x। समझे ना, 12 को कैसे लिख सकते हो, 9 और 3, और 9 इंटू 3 करने से 27 भी तो हो रहा है, नहीं समझ पाए क्या। व्हाट डिड आई डू, 3 टू द पावर x को तुम t मान लो, तो कैसे दिखेगा, t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 3t प्लस 27, वही तो किए हैं, समझ पाए ना। तो इक्वल्स टू कॉमन क्या है, 3 टू द पावर x कॉमन निकलेगा, 3 टू द पावर x कॉमन निकालने से बचेगा क्या, 3 टू द पावर x माइनस 9, और यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा माइनस 3, तो बचेगा क्या 3 टू द पावर x माइनस 9, क्योंकि 3 जाएगा तो 3 स्क्वायर बचेगा ना, दैट इज 9 बाई a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो a का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस b स्क्वायर 3 टू द पावर x बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 टू द पावर x, क्योंकि x बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा खाली x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 3 इंटू 3 टू द पावर x बाई 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर x बाई 2, वही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो 3 टू द पावर x माइनस 3 आया, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 टू द पावर x माइनस 9, ठीक, बाई ठीक 9 प्लस 3 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर x बाई 2, और लिमिट x टेंड्स टू 2। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 है। अभी इसी चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे लिखूंगा, देखो इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, और 9 को 3 का स्क्वायर, तो कैसा दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a माइनस b इंटू a प्लस b, तो 3 टू द पावर x माइनस 3 इंटू a माइनस b a प्लस b बाई 3 माइनस 3 टू द पावर x बाई 2 9 प्लस 3 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर x बाई 2, कुछ कट रहा है दिस एंड दिस, बस खाली उल्टा है, तो ये और ये कटेगा तो क्या बचेगा -1। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 कितना होता है, मैं लिख देता हूँ ना, 9 माइनस 3 इंटू -1 इंटू 2 बाई 2 कितना होता है, तो 3 प्लस 3 बाई 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 2 बाई 2 कितना होता है 1, 9 माइनस 3 6 इंटू -1 इंटू 6 बाई 9 प्लस 9 27 माइनस 36 बाई 27 माइनस 4 बाई 3 इज द आंसर। एंट्रेंस में यही ऑप्शन ए बी सी डी करके एक तो -4 बाई 3 दिया क्वेश्चन, समझ गए, सॉल्व इट।